इनसे पेट नहीं भरता। मैं बाप तो हम तुम्हारा पेट इन डंडों से भरेंगे। डंडे मत मारो महाराज, हम चावल नहीं नील बोलेंगे। ध्यान से सुन लो। तुम चंपाएंगे सभी किसान, नील बोगे चावल नहीं। वरना हम तुम सबको जेल में डाल देंगे और तुम लोग जेल में चक्की पीसोगे। गांधी जी जिंदाबाद, 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 गांधी जी जिंदाबाद। तुम चंपारण के किसान नील नहीं बोओगे, हरगिज नहीं बोओगे। तुम लोग चावल ही बोओगे। गांधी जी, हम चावल नहीं बोएंगे, हम नील ही बोएंगे। नहीं, तुम लोग नील नहीं बोओगे। वो हमें जेल में डाल देंगे। हाँ, तुम चंपारण के सब किसान जेल में रहोगे, लेकिन नील नहीं बोओगे। ये हमारे घर जला देंगे। आप लोग फिर छप्पर बांधोगे, लेकिन नील नहीं बोओगे। ये लोग हमारी जमीन हड़प लेंगे। मैं तुम्हारी जमीन का मुकदमा लड़ूंगा और तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस दिलाऊंगा, लेकिन आप लोग नील नहीं बोओगे। आप तो चले जाएंगे यहाँ से और ये फिर से हमारी जमीन हड़प लेंगे। तुम डरो मत, तुम सब लोग अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। तुम मुझे बताओ, यह जमीन है किसकी? हमारी। इस पे क्या बोए क्या नहीं, इसका फैसला किसको करना चाहिए? हमें। अगर ये अंग्रेज खुद के ज्यादा मुनाफे के लिए तुम्हें चावल के बजाय नील बोने पर मजबूर करते हैं, तो तुम गलत हो या ये अंग्रेज गलत है? ये अंग्रेज गलत है। तो तुम्हें गलत चीज का साथ देना चाहिए या सही चीज का? सही चीज का। अगर ये अंग्रेज तुम्हें चावल नहीं बोने देते, तो तुम उनकी लाठी पर गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। तुम डरो मत, तुम सब लोग अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। तुम मुझे बताओ, ये जमीन है किसकी? हमारी। इस पे क्या बोए क्या नहीं, इसका फैसला किसको करना चाहिए? हमें। अगर ये अंग्रेज खुद के ज्यादा मुनाफे के लिए तुम्हें चावल के बजाय नील बोने पर मजबूर करते हैं, तो तुम गलत हो या ये अंग्रेज गलत है? ये अंग्रेज गलत है। तुम डरो मत। गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। तुम नील नहीं बोगे? नहीं। मारो इनको। तुम कितना ही मार लो हमें, हम नील नहीं बोएंगे। गांधी जी जिंदाबाद, 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 हम नील नहीं बोएंगे।
1913 अप्रैल है अज वैसाखी दे इस पवित्र दिन अते अमृतसर दे जलियांवाला बाग सड्डे पर सेफुदी किसलू डॉक्टर सत्यपाल दी गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। अंग्रेजी राज ने बंबई कलकत्ता अहमदाबाद अते दिल्ली भी साड़ी नियत ने स्वयं सेवक उत्थे लाड़ियां बरसाई है गोलियां दागी है। इस जलियांवाला बाग साडे सारे देशवासियों नु ये संदेश देना चाहूंगा हां अंग्रेजा दे करूर अन्याय नु बर्दाश्त नहीं करेंगे। अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों दूसरी आदि धरती उत्ते आके लोगों को गुलाम बनाना अपराध है अते अपराध का विरोध करना साडा सरिया धर्म है। असली हिंदू सिख मुसलमान को सभी का असली भारतीय अते देश भगत थे असली सभी मिलकर जंजीर में जकड़ी हुई भारत माता नु आजाद दिला करके ही दम लावांगे। हां आजाद करा कर ही दम लावांगे। हां आजाद करा कर ही दम लावांगे। आजाद करा कर ही दम लावांगे। हां आजाद करा कर ही दम लावांगे। अस्सी हड़ताल कराएंगे, सरकारी काम बीच ना कराएंगे, विषेदी चीज काम बीच ना लगाएंगे, परंतु हिंसा नहीं करेंगे। 80 शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, 80 मौन रहेंगे, उपवास करेंगे, परंतु अंग्रेजी राज बीच अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। 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 अंग्रेज हिंसा के परंतु हुआने का हिंसा का जवाब असली हिंसा भी तो नहीं देवांगे। असली अंग्रेजी राज तो लड़ाएंगे परंतु इस लड़ाई में असली अहिंसक रहेंगे। हां अहिंसक रहेंगे। हां अहिंसक रहेंगे। हां अहिंसक रहेंगे। मारो इंडियन पिग्स को, मारो इडियट्स को। यहाँ से भाग जाने का एक ही रास्ता है, उधर से जो भी बचकर भागे मारो उसको। कोई भी यहाँ से बचकर न चला जाए। सब जवान एक साथ फायर करेंगे। पोजीशन लोड फायर। सर गोलियां खत्म हो गई। नो फायर फायर शूट देम ऑल। सर एक भी गोली नहीं बची। बुलशिट, आज कुछ और गोली होती है हमारे पास। जलियांवाला कांड और इस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा हंटर कमीशन की लीपापोती। यह अंग्रेजी राज का वह चेहरा है जिसे देख के इंसानियत भी लज्जित होती है। अब इस देश के बच्चे बच्चे को ऐसे क्रूर बर्बर राज से अपने मन वचन कर्म से असहयोग करना है। अब हम इस देश में असहयोग आंदोलन चलाएंगे। अंग्रेजों द्वारा जनरल डायर को दंड देने के बजाय सर की उपाधि से विभूषित किया गया। मैं अंग्रेजों द्वारा दी गई सर की उपाधि को लौटा रहा हूँ। मैं मोतीलाल नेहरू, अब मैं अंग्रेजों के बनाए हुए इन सरकारी न्यायालयों में वकालत नहीं करूँगा और हमारे साथी देश बंधु चितन दास, श्री राजगोपालचारी, सरदार पटेल, हासिफ अली आदि वकील साथी इन न्यायालयों में वकालत नहीं करेंगे और इन न्यायालयों को नहीं चलने देंगे।
मैं जमनालाल बजाज हूँ। व्यापार से मैंने जो भी मुनाफा कमाया है उसमें से वकालत न करने वाले देशभक्त वकीलों के लिए उनका घर चलाने के लिए सालाना 1 लाख रुपए भेंट करता हूँ। मैं ब्रिटिश सरकार में ऑफिसर हूँ। यह सरकार मेरी ही देश की गरीब जनता पर मेरे ही द्वारा अन्यायपूर्ण कानून लागू करवाती है। मैं अब ऐसी क्रूर सरकार के जनता विरोधी कानून से सहमत नहीं हो सकता, इसलिए मैं सरकारी नौकरी से इस्तीफा देता हूँ। हम देसी चीजें ही खाएंगे, हम देसी कपड़े ही पहनेंगे, हम हर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। हम ब्रिटिश सरकार द्वारा खोली गई इन कॉलेजों में नहीं पढ़ेंगे। हम हमारे अपने देशवासियों द्वारा स्थापित की गई काशी विद्यापीठ में ही पढ़ेंगे। बनारस विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में ही पढ़ेंगे। हम अंग्रेजों के सरकारी स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ेंगे। हम अंग्रेजी राज का विरोध करेंगे और यह विरोध केवल कुछ शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा। अंग्रेजी राज के प्रति यह विरोध अब गांव-गांव तक फैलाया जाएगा। अब कोई भी हिंदुस्तानी अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सभी हिंदुस्तानी अंग्रेजी राज का विरोध करने की शपथ लेते हैं। हम शपथ लेते हैं, हम हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, घर घर में सूत काटेंगे और खादी ही पहनेंगे। लेकिन विदेशी कपड़े पहनकर अपने शरीर का अपमान नहीं करेंगे। हम सरकार का जुर्म हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान गांव में बसता है। हम गांव-गांव जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि हम लाठी खाएंगे, हम जेल जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी सरकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ऐसे अन्यायी साम्राज्य को नष्ट करना ही हमारे हर एक भारतीय का परम धर्म है। इस सारे दौर में हम लाठी खाएंगे, हम अनशन करेंगे, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे, किंतु अंग्रेजी राज के अन्याय को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया की आजादियों के इस लंबे इतिहास में गांधी जी का ये सविनय अवज्ञा आंदोलन एक अद्भुत प्रयोग था। इस आंदोलन में 40 लाख स्वयंसेवक तैयार किए गए, 20,000 चरखे बनाए गए। इस आंदोलन में न्यायालय वकीलों से खाली हो गए, सरकारी कॉलेज विद्यार्थियों से खाली हो गए, सरकारी कार्यालय कर्मचारियों से खाली हो गए। सब जगह सभाएं हुई, प्रदर्शन हुए, गिरफ्तारियां हुई। 25,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चोरी चोरा गांव में हिंसा हुई। जनता के उग्र जुलूस ने चोरी चोरा गांव के थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। चोरी चोरा के किसानों आवाज दो, आवाज दो। चोरी चोरा के किसानों आवाज दो, आवाज दो। अरे माता की जय, अरे माता की जय, मातरम, मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चोरी चोरा के पूरा देश स्वराज चाहने के लिए तड़प रहा है। लोगों के सीने में आजाद होने के लिए आग सुलग रही है, किंतु ये आग चोरा चोरी गांव की तरह हिंसा के रूप में बाहर आ गई तो ये अंग्रेज
हमारे इस हिंसात्मक आंदोलन को कुचल के रख देंगे। लेकिन अगर सरकार हम पे हिंसा करे और गोलियां बरसाए तो हम अहिंसक कैसे रह सकते हैं? हर अन्यायपूर्ण सरकार जनता पर हिंसा की होती है। मैं देख चुका हूँ अंग्रेजों का यह अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक चेहरा अफ्रीका में भी हम भोग चुके हैं। जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा की गई बर्बरता को आज पूरी दुनिया में अंग्रेजों से हिंसा में कोई नहीं जी सकता। हम भारतवासी अंग्रेजों की तरह हिंसक कैसे हो सकते हैं? अगर ब्रिटिश सरकार हिंसा करे तो हम किस रास्ते पे जाए? हम अंग्रेजों के रास्ते पर तो नहीं जा सकते। हरगिज़ नहीं। हम भारतवासी पश्चिम नहीं बनना चाहते। पश्चिम का रास्ता स्वार्थ का सकरा रास्ता है। यह युद्धों का रास्ता है, सबके विनाश का रास्ता है। हम भारतवासी सदियों से चले आ रहे इस अहिंसात्मक और सत्य के विशाल मार्ग को तो नहीं छोड़ सकते। हालांकि हमारे कई कार्यकर्ता इस बात को समझने में भी कच्चे हैं। वे अंग्रेजों के हिंसा का जवाब हिंसा से देने लगते हैं, लेकिन इस हिंसा से हमारा यह नागरिक अवज्ञा आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता। मैं अपनी मृत्यु का वर्णन कर सकता हूँ, पर मेरे द्वारा चलाया गया कोई भी आंदोलन हिंसात्मक नहीं हो सकता। मैं चौरा चौरी गांव में की गई हिंसा के बाद अपना यह नागरिक अवज्ञा आंदोलन वापस लेता हूँ। मिस्टर गांधी, आपको सरकार के विरुद्ध जनता को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। आग में रैली निकालने की परमिशन किसने दी? ये देश हमारा है और हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। यू ब्लडी इंडियंस, लाठी चार्ज।
कि सरकार की पुलिस ने मुझ पर लाठियां सवार किया है। मैं चैलेंज करता हूँ ये लाठियां इस दिन अंग्रेज सरकार को ले डूबेगी। मैं घोषणा करता हूँ कि ये लाठियां अंग्रेजी शासन की ताबूत में आखिरी खेल साबित होगी। लाठियों का बदला हम जरूर लेंगे। लाला जी, आपने बड़ी लाठियों का बदला इस देश का हर एक नौजवान लेगा। चंद्रशेखर, लाला जी के खून का बदला इन अंग्रेजों के खून से लेंगे। इस संजोग ने लाला जी की जान ली है। अब समय आ गया ना बताने का कि जान लेना हम बांट के भी जानते हैं। चंद्रशेखर, ये अंग्रेज इतने क्रूर है कि इन्हें खोटे राह से नहीं, केवल और केवल बंदूक से ठीक किया जा सकता है। ये सारी व्यवस्था क्यों ना जुड़ाओ? हमें हमारे भारतवासियों को सिर्फ अंग्रेजों से ही आजाद नहीं कराता है। राजाओं, जमींदारों और पूजे बच्चों के जंगल से भी छुड़ाना होगा। और आजादी के बाद भी अपने स्वार्थ के लिए मुट्ठी पर राजा हमारी गरीब जनता का खून चूसते रहेंगे। लेकिन भगत सिंह, ये सब है कि गरीब के शोषण का खात्मा होगा बंदूक से ही। ये अंग्रेज इतने क्रूर और घमंडी है कि अपने अलावा किसी में जान ही नहीं समझते। अब तो इन्हें बांध कर ईंट में गांठ पैदा करना होगा। लेकिन सबसे पहले हमें उस तांडव को ठिकाने लगाना होगा। वापस चले जाओ।
अंग्रेज सरकार द्वारा किए गए लगातार अन्याय को अब हिंदुस्तान के जवानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें मालूम है लोग हमें फांसी पर लटका देंगे, लेकिन हमारी फांसी इस देश को आजाद कराएगी। ये अंग्रेज सरकार हमें चाहे फांसी पे लटका दे, हमें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। हम नौजवानों ने इस संघर्ष में खुशी से भाग लिया है, हिम्मत से भाग लिया है। और फांसी पर लटक जाने पर भी हमें गर्व है। हिंदुस्तान के नौजवान का हिम्मत पर गर्व है। ब्रिटेन में बैठी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ब्रिटेन में बैठी, लंदन में बैठी ब्रिटेन की सरकार ये बात कान खोल कर सुन ले। यदि उन्होंने हमें फांसी पर लटकाया, इसका बदला इस देश का एक नौजवान लेगा, और एक ना एक दिन इस अंग्रेजी राज्य को भी फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। विद्रोह के जुर्म में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई जाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे 8 बरस पहले, वतन पर मरने वालों का अब यही निशा होगा। वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताए क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। देख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, ये वादा है मेरा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। खून से खेलेंगे होले अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हमारे रंग दे बसंती चोला। कर चले हम सदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज 30 जनवरी 1929 है और लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन चल रहा है। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है और इस कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित कर रहे हैं। अब हमें स्वराज चाहिए, इससे कुछ भी कम नहीं। अब देश की गुलामी स्वीकार करना मानवता के प्रति अपराध है। हम आज 26 जनवरी को हमारा स्वाधीनता दिवस घोषित करते हैं। अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आज ही के दिन हम हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए यह 3 रंगों का झंडा भी स्वीकार करते हैं।
हम महात्मा जी के निर्देशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। ब्रिटिश शासन ने इस देश को भौतिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विनाश के कगार तक पहुंचा दिया है। मैं इस शासन को देश के लिए एक अभिशाप मानता हूं। राजद्रोह अब मेरा धर्म बन चुका है। अब हम अंग्रेजी राज के किसी भी प्रकार के कानून को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हम जमीन का लगान नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। फॉरेस्ट कानून भी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हम नमक कर भी नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हर हिंदुस्तानी इस सरकार के कानूनों की सविनय अवज्ञा करेगा। सिविल डिसोबीडियंस। अंग्रेजी राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंग्रेजी राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंग्रेजी राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। सुनो सुनो सुनो, मुनादी सुनो, सुनो सुनो सुनो, मुनादी सुनो। मुनादी है कि आज से इस देश का कोई भी नागरिक नमक नहीं बनाएगा। सुनो सुनो सुनो, मुनादी सुनो। मुनादी है कि आज से इस देश का कोई भी नागरिक नमक नहीं बनाएगा। सुनो सुनो सुनो, मुनादी सुनो। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। हम भारतीय लोग नमक बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। हम साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे दांडी ग्राम तक 241 मील की पैदल यात्रा करेंगे और वहां नमक बनाएंगे। हम नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू कर चुके हैं और अंग्रेजी राज को यह बता देना चाहते हैं कि अब हम तुम्हारा कोई भी गलत कानून नहीं मानेंगे। गलत कानून नहीं मान। इस देश का हर आदमी अब इतना मजबूत है कि वह किसी के भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सब भारतीय धार्मिक है और इस समय हमारा सबसे बड़ा धर्म है अंग्रेजी राज के अन्याय का विरोध। आज इस देश का बच्चा बच्चा अंग्रेजी राज के काले कानून को तोड़ेगा और नमक बनाएगा। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। काला कानून मुर्दाबाद, काला कानून मुर्दाबाद, काला कानून मुर्दाबाद। गांधीग्राम जाएंगे, नमक नहीं बनाएंगे, गांधीग्राम जाएंगे, नमक नहीं बनाएंगे, गांधीग्राम जाएंगे। नमक नहीं बनाएंगे। जय, जय, जय। मातरम, मातरम, मातरम। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। काला कानून मुर्दाबाद, काला कानून मुर्दाबाद, काला कानून मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, मातरम, मातरम। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। आज 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी ग्राम के समुद्री लहरें पूरे देश को अंग्रेजी राज के काले कानून को तोड़ने का आह्वान कर रही है। हम ब्रिटिश राज के इस काले कानून का पालन नहीं करेंगे क्योंकि यह राज ही गैर कानूनी है और एक गैर कानूनी राज को उखाड़ फेंकना ही हमारा धर्म है। मेरे पास देश के कोने कोने से समाचार आए हैं। इस समय हम सब भारतवासी गलत बात का विरोध करने के लिए जाग गए हैं। जगह जगह हड़तालें हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, शराब की दुकानों के बाहर धरने दिए जा रहे हैं, विदेशी कपड़ों की गोलियां जलाई जा रही है, सरकारी कर्मचारी नौकरी से त्याग पत्र दे रहे हैं, लगान व अन्य करों के भुगतान भी बंद कर दिए गए हैं। देश के हर आदमी ने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने का हौसला तैयार हुआ है।
अन्य देशों के लिए भी अभिशाप है। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, काला कानून मुर्दाबाद, काला कानून मुर्दाबाद, काला कानून मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, 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 महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी बीच गांधी जी ने दूसरा नागरिक अभिज्ञा आंदोलन चलाया, जिससे ब्रिटिश राज की लाठी और गोली से 1100 लोग मारे गए और 90,000 सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया एवं ब्रिटिश पत्रकार वेल्स फोर्ड ने लिखा कि नागरिक अभिज्ञा आंदोलन के संघर्ष का नतीजा यह निकला है कि भारतीयों ने ब्रिटिश राज की गुलामी से अपने मन को मुक्त कर लिया है एवं अपने दिलों में आजादी प्राप्त कर ली है। इस संघर्ष की शर्मनाक बात ये रही कि देश के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया और वे भी अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीय जनता का दमन करने में लगे रहे। इसीलिए भारतीय जनता की लड़ाई दो तरफा रही, एक और देशी सामंतवाद से तो दूसरी और विदेशी साम्राज्यवाद से। इस सारे दौर में दुर्भाग्य से मुस्लिम लीग कांग्रेस का विरोध करती रही और अंग्रेजों की बांटो और राजद्रोही नीति को सहयोग करते रहे। मार्च 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिससे सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करने को तैयार हुई। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला। विदेशी वस्त्र बेचने वालों में शराब बेचने वालों की दुकानों के बाहर धरना देने का अधिकार मान लिया गया। और इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और ब्रिटेन युद्ध में उलझ गया। युद्ध के दौरान 1942 में भारतीयों ने एक बार फिर से जोरदार आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। आज 8 अगस्त है 1942 का। ये बंबई का दिन हम भारतीयों के लिए क्रांति का बिगुल बजाने का दिन है। अब भारत को आजाद होना ही है। भारत को आजाद होने में भारत का हित तो है ही। एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश जो साम्राज्यवाद के नीचे कुचले पड़े हैं, उन्हें भी आजाद होने की प्रेरणा मिलेगी। आज नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन की तुरंत समाप्ति एक जीवन प्रश्न है। इसीलिए मैं अगर हो सके तो तत्काल इसी रात यानी सुबह होने से पहले भारत की स्वाधीनता चाहता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप मेरी इस बात पर भरोसा करें कि अब जब भी मैं वायसराय से मिलूंगा तो मैं अपना मंत्रिमंडल बनाने के लिए या दूसरी ऐसी सुविधाओं के लिए सौदा करने वाला नहीं हूँ। मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी भी चीज से संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, जिसे आप अपने दिल में सजो कर रख ले और हर एक सांस में इसका जाप करें। वह मंत्र है, करो या मरो, 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 करो या मरो। हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इसी प्रयास में मारे जाएंगे, लेकिन हम अपनी और गुलामी भोगते रहने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद।